Student, in this video, I have taken a question related to Norris type second photochemical reaction. Rate constant for gamma hydrogen transfer. बच्चों यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स ये दी हुई हैं और यहाँ पर आपको जो है इसको अरेंज करना है स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकेंड एंड स्ट्रक्चर थर्ड कि इनमें किसमें गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर फास्ट होगा। किसकी बात करें हम? नॉरिस टाइप सेकेंड की। जैसा कि बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है नॉरिस टाइप सेकेंड में वहां पर कहा था हमने कि बच्चों जो करेक्टरिस्टिक स्टेप होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम द गामा कार्बन एटम टू कार्बोनिल की इसमें जो है बच्चों हाइड्रो गामा कार्बन से हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन पर। ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी है। तो उसके रिलेटिव रेट की 3 स्ट्रक्चर्स वहां पर दी हुई हैं और प्रीवियस वीडियो हमने लास्ट बच्चों कहा था कि द फैसिलिटी ऑफ गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर विल डिपेंड ऑन द कन्फॉर्मेशनल मोबिलिटी ऑफ द सबस्टेट की उसकी कन्फॉर्मेशनल मोबिलिटी पर वो डिपेंड करता है गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। तो बच्चों नॉरिस टाइप सेकेंड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स किस में रेट फास्टर होगा। तो आपको इस स्ट्रक्चर को देख करके बच्चों जज करना। आगे क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगर हम कंपैरिजन करें स्ट्रक्चर की फर्स्ट की और सेकेंड की तो यहाँ पर जो गामा हाइड्रोजन है इन बॉन्ड इसमें और इसमें ये डिफरेंस आया, ये ओपन स्ट्रक्चर है बच्चों, लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड साइक्लिक हो गया है। तो ओपन स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड क्या हो सकता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन हो सकता है इसमें। तो हाइड्रोजन रोटेशन होगा तो हाइड्रोजन जरूरी नहीं कि इसकी प्रोक्सिमिटी में ही रहेगा मोबिलिटी के कारण, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड जो आ गया है साइक्लिक होने की वजह से तो ये बॉन्ड जो है रोटेशन नहीं होगा। तो इस हाइड्रोजन के इसकी प्रोक्सिमिटी में मतलब इसके नज़दीक बने रहने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई क्योंकि इसका एक बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, उसके उसमें रोटेशन नहीं है क्योंकि वो रिंग का पार्ट है और यहाँ क्या है बच्चों ओपन स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर थर्ड का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इसके 2 ऐसे बॉन्ड्स, एक बॉन्ड में यहाँ पर रोटेशन नहीं है क्योंकि वो साइक्लिक है और यहाँ भी वो साइकिल का पार्ट है, साइक्लिक रिंग का पार्ट है तो वो भी रोटेशन उसमें नहीं है। तो ये 2 जो बॉन्ड्स हैं उनमें रोटेशन नहीं है। तो इस हाइड्रोजन के उसके नज़दीक रहने के उसकी प्रोक्सिमिटी रहने की प्रोबेबिलिटी संभावना और बढ़ गई है। जितना ज़्यादा प्रोक्सिमिटी में वो रहेगा तो उतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। इसलिए बच्चों जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर है यहाँ गामा कार्बन के हाइड्रोजन का ट्रांसफर ऑक्सीजन पर है तो इसके जो रेट है इसका सबसे ज़्यादा है 17 × 10⁸। उससे कम रेट यहाँ पर हो गया क्योंकि इसमें केवल एक ही बॉन्ड ऐसा है जिसमें मोबिलिटी नहीं है और इसमें बच्चों क्योंकि ये ओपन स्ट्रक्चर में है इसके सारे बॉन्ड रोटेशन में है तो इसके हाइड्रोजन के इसके पास रहने की प्रोबेबिलिटी संभावना और कम है, इसलिए इसका रेट सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा रेट बच्चों इस कंपाउंड का फिर इसका, क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर है और इसमें 2 बॉन्ड्स तो रोटेशन में नहीं है तो हाइड्रोजन की यहाँ पास रहने की प्रोबेबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन 3 स्ट्रक्चर्स में तो किस तरह से बच्चों इनकी कन्फॉर्मेशन पर डिपेंड कर रहा है। थैंक